आज के जलसे के चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, तेलंगाना स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर महेंद्र रेड्डी साहब, श्रीमती सुरभि वानी देवी ऑनरेबल एमएलसी, जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब ऑनरेबल एमएलसी, हमारे सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के रमा राजेश्वरी आईपीएस, तहसीलदार बंडलागुड़ा फरहीन शेख, हमारे सभी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हाफिज साहब, अब्दुल वहाब साहब, फहद बिन अब्दत साहब, अब्दुल रहमान साहब, मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर यहाँ इस फंक्शन में शरीक होकर सभी पुलिस ऑफिसर की हौसला अफजाई की है। हमारे होम मिनिस्टर साहब, जो हमेशा हैदराबाद सिटी के एक गार्जियन के ऐसा हर वक्त हर समय हम लोगों को एनकरेज करते रहते हैं। जब भी कोई दिक्कत होती है रिसोर्सेज की, बजट की, फाइनेंसेस की, हमेशा सिटी पुलिस के तरफ से गवर्नमेंट में अपने गुड ऑफिसर्स का यूज करके पब्लिक सर्विस को, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इस पुलिस स्टेशन का आज जो नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का ये बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी का है और लगभग 4 करोड़ के बजट से बना। हैदराबाद हिंदुस्तान का शायद पहला शहर है जहां 2014 के बाद, जब नई हुकूमत यहां तेलंगाना स्टेट बनने के बाद आई, तो लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल को सबसे बड़ी अहमियत, टॉप प्रायोरिटी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया। और मुझे याद है सिकंदराबाद परेड ग्राउंड का पहला स्पीच हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, जिसमें उन्होंने नए स्टेट का एक रोड मैप प्रेजेंट किया था और जिसमें हमारे सीएम साहब ने कहा सबसे पहले कि हर किस्म के इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी बुनियाद लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने से ही रखी जाती है। और उसी सिलसिले को आगे करते हुए हैदराबाद के हर पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया, जिसमें पब्लिक सर्विस की कैपेसिटी इंप्रूव हो, बेहतर हो। आज हमारे जितने भी नए ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं, नए बैच के ऑफिसर, चाहे वो कांस्टेबल ऑफिसर्स हों, विमेन कांस्टेबल ऑफिसर्स हों, उनकी ट्रेनिंग, और खास करके जो पिछले 4 सालों से नए बैच ऑफ विमेन ऑफिसर्स आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में तेलंगाना ही एक ऐसा स्टेट है जहां हर वैकेंसी का 33% विमेन ऑफिसर्स के लिए रखा जाता है। तो पहले विमेन ऑफिसर्स बहुत कम दिखते थे, एक जोन में 4-5 दिखते थे। अब स्थिति है कि हर पुलिस स्टेशन में विमेन ऑफिसर्स हैं और वो फुली इक्विप्ड, फुली ट्रेंड, फुली स्किल्ड हैं। ये सब के लिए हम अपने हुकूमत तेलंगाना को शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हमारे डीसीपी साहब ने बताया, लगभग 4 लाख का पॉपुलेशन है चंद्रायन गुट्टा का। इस 4 लाख के पॉपुलेशन, ये हमारे कस्टमर हैं और हम लोग उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर फॉर
ट्रैफिक, सर्विस प्रोवाइडर फॉर, अगर किसी तरह का नेचुरल फ्लड आया, बारिश आया, आज हम लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट में आज हेवी रेन था यहां, और हम लोग कल तक डाउट में थे कि आज प्रोग्राम रखना है कि नहीं रखना, लेकिन ऊपर वाले का रहम हम लोग के ऊपर कि आज बिल्कुल साफ है मौसम और ये फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारे डीजी साहब का एक विजन है कि तेलंगाना स्टेट में जो भी पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो आदिलाबाद का रिमोट एरिया में करमेरी पुलिस स्टेशन हो या हैदराबाद का बंजारा हिल पुलिस स्टेशन हो, हर पुलिस स्टेशन में जो भी पब्लिक कभी भी जाती है तो उसको सेम सर्विस मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जुबली हिल में गए तो आपको दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट मिले, और अगर आप मुलुक परकाल और इंटीरियर एरियाज में गए तो आपको दूसरे किस्म का ट्रीटमेंट मिले, बिल्कुल नहीं। और यूनिफॉर्म सर्विस डिलीवरी एट एवरी टाइम, ऑल टाइम, एवरीवेयर। तो इसके तहत जो ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, हमारी पुलिस स्टेशन की जो बैकबोन है वो है हमारा ट्रेनिंग। हर पुलिस स्टेशन एक अपने में ट्रेनिंग सेंटर है। आज जो यहां नए ऑफिसर्स आए हैं, विमेन ऑफिसर्स, मेन ऑफिसर्स, सबसे पहले वो लोकल यहां का क्या सिचुएशन है, पुलिस स्टेशन में यूनिफॉर्मिटी क्या है, सिटीजन्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए, यही हमारा गोल है। और इसमें हर वक्त हर जगह हम लोग को एनकरेजमेंट मिलता है। पिछले फ्लड का मैं जिक्र करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार भी बहुत बारिश हुई थी और कुछ एरिया, खास करके इस तरफ यहां पुराने शहर के एरिया, लो लाइंग एरिया में पानी आ गया था उधर टैंक ब्रीच होने से। उस समय भी जो पब्लिक और पुलिस का पार्टिसिपेशन हम लोगों ने देखा, चाहे वो लोकल एमएलए साहब लोग हों, लोकल कॉरपोरेटर्स हों, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हों, हर जगह, चाहे वो सुबह 6 बजे का समय हो, रात को 11 बजे का समय हो, जो एक पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप का नमूना हम लोगों को दिखा वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को, हमारे यहाँ एमएलसी जाफरी साहब को, सभी कॉरपोरेटर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे याद है पिछली बार एक बार सुबह 6, सवा 6 बजे मैं इस तरफ आया था देखने के लिए, तो यहाँ के एमएलए साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो मौजूद थे वहां उसी समय। तो इससे पता चलता है कि हम लोग सबका जो कॉमन मकसद है, पब्लिक को कन्वीनियंस देना, पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, और इसका कभी कोई अंत नहीं है, हमेशा इंप्रूवमेंट हो सकता है। हमारे जो डीसीपी साहब हैं भोपाल साहब, इतने शॉर्ट टाइम में साउथ जोन के हर एक गली, हर एक चौरस्ते से वाकिफ हैं। यहां का अगर कोई भी चीज का जिक्र होता है तो बिल्कुल ये मौकाए वारदात पे तुरंत हाजिर होते हैं। और इनके कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब, ट्रैफिक के अनिल साहब, हम लोग सब मिलकर, चाहे वो बोनालू का बंदोबस्त हो, चाहे वो ईद उल अजहा का बंदोबस्त हो, या और भी कोई चीज हो, हम लोग हर चीज मिलकर बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। ऐसे मौके पे सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के बावजूद खड़े होकर पब्लिक के सर्विस में काम किए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1.5 साल में हैदराबाद सिटी पुलिस में लगभग 5000 पुलिस ऑफिसर्स को कोरोना हुआ। बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह का हेजिटेशन उन्होंने नहीं दिखाया। और इस टीम के लिए मैं यहाँ के सभी ऑफिसर्स को, हैदराबाद सिटी के सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मैं यहाँ के आए हुए सभी डिग्निटरीज को सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप लोगों को सर, सिटी पुलिस के तरफ से एक मैं वादा करता हूँ कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ, जिस लेवल पे भी आज पुलिसिंग है, आने वाले समय में इसको और बेहतर से बेहतर बनाएंगे, जिसमें कि हर एक इंसान जब कभी भी खाकी वर्दी को देखता है तो उस सिटीजन के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। यही हमारा गोल है और मैं वादा करता हूं कि ये जरूर हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।